हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मैं ई कॉमर्स ऑनलाइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमेजोन में वेरिएशन लिस्टिंग कैसे क्रिएट करें, अमेजोन पर सिंगल लिस्टिंग कैसे क्रिएट करें। इसकी एक प्रॉपर वीडियो बना के मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है और आप ये जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से जाके वो वीडियो देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो आइए बताता हूँ कि अमेजोन पर वेरिएशन लिस्टिंग कैसे करते हैं। तो ये मैं आ गया हूँ अपने क्लाइंट के सेलर पैनल पे। तो आपको फ्रेंड यहाँ दिखेगा ये देखिए नया पैनल है। यहाँ पे मैंने उनकी वेरिएशन में लिस्टिंग करी हुई है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेरिएशन में लिस्टिंग है 135 लिस्टिंग 135 लिस्टिंग। इनका क्या है, क्लॉथ है। अब क्लॉथ में क्या होता है, साइज भी होते हैं और कलर भी होते हैं। देखिए अभी अगर मैं इस लिस्टिंग को ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो देखिए ये लिस्टिंग उनकी क्रिएट करी है मैंने। तो देखिए हर कलर और हर कलर में जितने साइज है वो सारे साइज यहाँ अवेलेबल है। ठीक है। अब वेरिएशन में लिस्टिंग करने से क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड, उस वेरिएशन में लिस्टिंग करने का एक सबसे मोस्ट बेनिफिट ये होता है कि अगर इन सभी लिस्टिंगों में से किसी एक लिस्टिंग पर भी रिव्यू आता है तो सभी लिस्टिंगों पे सभी कलर्स पे शो करता है। तो वेरिएशन में लिस्टिंग करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर एक भी रिव्यू कहीं पर किसी भी कलर के ऊपर एक भी रेटिंग आती है तो वो आपको सभी के सभी पूरी लिस्टिंग पे शो करेगी। इन सभी के सभी कलर्स पे वो 5 स्टार रेटिंग शो करेगी। और वेरिएशन लिस्टिंग करने से एक फ़ायदा ये भी होता है, कस्टमर को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। वो कहीं और भटकता नहीं है, उसको यहीं पे बहुत सारे कलर और सारे साइज उसको यहीं अवेलेबल हो जाते हैं। तो सेल्स आने के कस्टमर के ऑर्डर करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले हम आएंगे फर्स्ट अपना लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, कैटलॉग के ऑप्शन में जाएंगे। कैटलॉग के ऑप्शन में जाने का फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ऐड प्रोडक्ट्स। हम ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अभी मैंने ऐड प्रोडक्ट्स पे क्लिक किया। क्लिक करते के साथ ही मेरे पास इस तरीके का ऑप्शन शो होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला ऑप्शन आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेजोन, फर्स्ट वाले पे ही क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के साथ हम सबसे पहले मुझे अपनी कैटेगरी चूज़ करनी है। तो मुझे अपनी कैटेगरी पता है नाइट ड्रेस। आपको भी अपनी कैटेगरी पता होगी। और अगर आपको अपनी कैटेगरी नहीं पता है तो आप मेरी सिंगल प्रोडक्ट लिस्टिंग की वीडियो में जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने बता रखा है कि आपको अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी कैसे निकालनी है। तो मुझे अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी पता है। तो अभी क्या है, ये देखिए मैंने एंटर किया नाइट ड्रेस लिख के, तो यहाँ पे आ गया। अब मैंने सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ कर लिया जो मेरी प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है। जैसे मैं उसे चूज़ करूँगा, अब यहाँ देखिए इस तरीके का ऑप्शन ओपन होके आ जाएगा मेरे आपके सामने। ठीक है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे सब कुछ हाइड है, ऑफर, इमेज, वाइटल इन्फो, वेरिएशन, सब कुछ हाइड है। और यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा रिक्वायर्ड, रिकमेंडेड और ऑल एट्रीब्यूट्स। ठीक है। सबसे पहले तो आपको ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर लेना है, क्योंकि जब आप क्लिक कर दोगे तो आपके पास यहाँ पे देखिए ऊपर बहुत सारे ऑप्शन होने लग जाएंगे। और लिस्टिंग करते समय हमें सारे ऑप्शंस में सारी डिटेल्स फिल करना कंपलसरी नहीं होता है, बट ये आपके लिए बेनिफिट है। आप जितने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे उतना ही सेल्स आने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक करके सारे के सारे ऑप्शंस को ओपन कर लें। ठीक है। अब देखिए ऑल एट्रीब्यूट्स पे क्लिक कर दिया। अब मेरे ये सारे ऑप्शन जो है ना ये विजिबल नहीं हो रहे, क्योंकि जब तक मैं यहाँ सबमिट नहीं करूँगा तब तक वो सारे ऑप्शन ओपन नहीं होंगे। तो देखिए फर्स्ट में क्या है, लिखा है आइटम नेम। तो मैं आइटम नेम यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। मान लीजिए बी प्लाई फैशन। मैं एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ फ्रेंड आपको। देखिए मैंने चूज़ कर लिया बी प्लाई फैशन वुमेन क्लॉथिंग नाइट ड्रेस। एक मिनट, नाइट ड्रेस। अब ये मैंने देखिए टाइटल डाल दिया। मैं वैसे टाइटल नॉर्मली डाल रहा हूँ, बट आपको टाइटल अपना बहुत अच्छा डालना है। मैं सिर्फ आपको सिखाने के लिए एक नॉर्मल हिंट के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे आपको ये टाइटल मेंशन कर रहा हूँ। तो मैंने टाइटल मेंशन किया। टाइटल में देखिए एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, जब आप सिंगल लिस्टिंग करते हैं तो आप कलर और साइज आप टाइटल में डाल देते हैं, बट जब आप वेरिएशन में लिस्टिंग करेंगे तो आपको टाइटल में कलर या साइज कभी नहीं डालना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जब आप वेरिएशन क्रिएट करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आप वहाँ फुलफिल करेंगे। जिसके बाद कस्टमर जब भी आपके वेरिएशन पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक उसको आपका जिस वेरिएशन पे क्लिक करेगा वो आप उसको हेडिंग में शो करेगा। इसलिए आपको वेरिएशन के समय अपने टाइटल में कभी भी कलर या साइज नहीं डालना है। उसका सेकंड आता है जेनरिक ब्रांड नेम।
मेरे इस क्लाइंट का ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, ना उसके पास ब्रांड, ना उसने अप्लाई किया हुआ है, तो हम इनकी जो लिस्टिंग करते हैं वो करते हैं जेनरिक में। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, चेक मार्क को क्लिक किया, तो यहाँ जेनरिक आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट आईडी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। नॉर्मल सी चीज़ें, जब हम जेनरिक में प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं होती, तो यहाँ पे हम कर देंगे आई डोंट हैव प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, क्लिक किया, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू करेंगे आप देखेंगे फ्रेंड्स सारे के सारे ऑप्शंस आपके सामने ओपन हो गए। ठीक है, अब क्या है, सब देखिए, मैं वैसे तो वाइटल इन्फो पे हूँ, प्रोडक्ट आइडेंटिटी हमने क्लियर कर दी है। अब मैं आपको फर्स्ट से बताता हूँ, ये सारे ऑप्शन हमें फुलफिल करने हैं। ऑफर, कीवर्ड्स, इमेजेस, डिस्क्रिप्शन, कंप्लायंस, वाइटल इन्फो, वेरिएशंस, मोर डिटेल्स। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे वेरिएशन क्रिएट करना है। तो वेरिएशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं आऊँगा वेरिएशंस पे। ठीक है, अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, देखिए फ्रेंड, आपको वेरिएशन में लिस्टिंग करनी है, आपको कहीं कुछ नहीं करना, सबसे पहले वेरिएशन में आना है। वेरिएशन में आने के बाद आपको देखिए यहाँ पे देखिएगा चूज़ वेरिएशन टाइप। देखिए अब साइज, नंबर ऑफ आइटम, कलर्स एंड मटेरियल टाइप। ठीक है, मतलब आप आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन में ही आप वेरिएशन कर सकते हैं। या तो आपका कलर से रिलेटेड होगा, आपके ढेर सारे कलर है तो कलर से रिलेटेड आपको कलर चूज़ करना है। आपके पास साइज से रिलेटेड होगा तो आपको साइज चूज़ करना है, जैसे स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, अब जैसे मेरा क्लॉथ है, क्लॉथ में मैं दोनों चीज़ें लेता हूँ, क्योंकि मेरे को कलर का भी वेरिएशन बनाना है और मुझे साइज़ का भी वेरिएशन बनाना है। ठीक है, तो मैं कलर और इमेजेस, साइज़ दोनों चूज़ करूँगा। और जैसे एग्जांपल के लिए दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे ये देखिए, ये आप वेरिएशन देख रहे हैं, कलर सारे अवेलेबल हैं और साइज़ भी सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, तो उस केस में मुझे कलर और साइज़ दोनों चूज़ करना रहता है। अब ये दिखा है नंबर ऑफ आइटम। ठीक है, अब कुछ ऐसे सेलर्स होते हैं जो नंबर ऑफ आइटम में वेरिएशन बनाते हैं, जिनका जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। एक ये देखिए, नंबर ऑफ आइटम, देखिए इन्होंने 1 kg डाला हुआ है, इनमें साइज और कलर का कोई डिफरेंस नहीं, इनका कलर सेम है, बट ये डिफरेंट साइज में देना चाहते हैं। देखिए 1 kg, 2 kg, अगर इन्होंने एक और वेरिएशन बनाया होता तो 3 kg और 4 kg भी कर सकते थे। ठीक है, तो उस केस में हम सिलेक्ट कर लेंगे नंबर ऑफ आइटम। नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट करने के बाद हम आप पैक ऑफ 1 भी लिख सकते हैं, पैक ऑफ 2 भी लिख सकते हैं, पैक ऑफ 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब पैक ऑफ 3, पैक ऑफ 2 और पैक ऑफ 4 में वेरिएशन बना के लिस्टिंग करने का बेनिफिट ये होता है फ्रेंड कि आपको शिपिंग कॉस्ट, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मैं आपको बता देता हूँ लिस्टिंग से पहले। शिपिंग कॉस्ट आपका उतना ही लगना, चाहे आप एक प्रोडक्ट भेजें, चाहे 4 प्रोडक्ट भेजें, आपका शिपिंग कॉस्ट उतना ही लगना है। अब पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 4 में लिस्टिंग करने का बेनिफिट ये होता है कि आप जो होता है प्राइस को थोड़ा और कम कर सकते हैं। जहाँ अगर 4 आइटम में आप 4 आइटम को एक साथ अलग अलग करके भेजेंगे, सब में 80 रुपीज़ 80 रुपीज़ 80 रुपीज़ 80 रुपीज़ लगेगा, तो आप ये समझ लीजिए आपका शिपिंग चार्ज, 4 आइटम बेचने में आपका शिपिंग चार्ज लगा 200 रुपये के आसपास। बट अगर आपने पैक ऑफ 4 का वेरिएशन बना रखा है तो आपका एक ही ऑर्डर जाएगा पैक ऑफ 4 का, और आपका शिपिंग कॉस्ट कितना लगना है, वो उतना ही लगना है 80 रुपीज़ का। तो उस केस में हम पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2 करके सेल करते हैं, बहुत सारे सेलर सेल करते हैं। उसका बेनिफिट ये होता है कि उनका शिपिंग कॉस्ट बच जाता है। ठीक है, अब ये मटेरियल टाइप, अब जिस बंदे कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसे मैं आपको क्लॉथ से एग्जांपल दूँ, ये क्लॉथ है, अगर मेरा ये क्लॉथ यहाँ पे स्टैंड लायक रहा है, अगर यहाँ पे कॉटन होता और यहाँ पे हॉजरी होता है, या और भी बहुत सारे क्लॉथ के वेरिएशन, क्लॉथ के वो आते हैं, क्या कहते हैं, मटेरियल आते हैं अलग अलग टाइप के, अगर मुझे उन अलग अलग टाइप के मटेरियल के साथ करना होता तो मुझे इस चीज़ को भी सेलेक्ट करना पड़ता। ठीक है, तो अभी देखिए, जैसे अब मैंने जैसे इसे सिलेक्ट किया, ये ओपन हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे क्लॉथ में करना है कलर और साइज का। ठीक है, तो मैंने पहले ले लिया कलर और उसके बाद ले लिया साइज। ठीक है, मैंने कलर और साइज दोनों ले लिया। अब देखिए, जैसे ही मैंने कलर और साइज दोनों को टिक किया तो देखिए नीचे ऑप्शंस होने लग गया। तो सबसे पहले मैं डालता हूँ साइज। मेरे पास साइज कितने हैं क्लाइंट के दिखाता हूँ आपके पास। ये है मेरे पास कलर कस्टमर के साइज। मैं आपको पहले सिर्फ 3 लिस्टिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए साइज में है पहला मेरा स्मॉल लिया, चूज़ कर लिया, ऐड किया। ठीक है, एक कलर ऐड हो गया, एक साइज ऐड हो गया। मैं सेकंड साइज डालता हूँ, मीडियम ऐड कर दिया, लार्ज ऐड कर दिया, एक्स्ट्रा लार्ज ऐड कर दिया, डबल एक्सेल लार्ज ऐड कर दिया।
ट्रिपल एक्सएल लार्ज ऐड कर दिया, 4XL लार्ज ऐड कर दिया। अब देखिए फ्रेंड, मैंने पहले क्या किया, मैंने अपने सारे के सारे साइज ऐड कर दिए, स्मॉल मीडियम लार्ज XL डबल XL ट्रिपल XL 4XL, ये सारे साइज ऐड कर दिए मैंने, ठीक है। अब मुझे ऐड करना है कलर, ठीक है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे 3 कलर ऐड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला मेरा कलर है येलो, येलो लिखा, ऐड पे क्लिक किया, ऐड हो गया कलर, ठीक है। दूसरा मेरा कलर है आपका पर्पल, अब मैंने यहाँ लिखा पर्पल, पर्पल लिखा, ऐड किया, ऐड हो गया। तीसरा है मैरून, मैरून ऐड कर दिया। अब देखिए फ्रेंड क्या है, मेरे 3 कलर हो गए और इन तीनों कलर में सारे साइज यही रहेंगे, स्मॉल मीडियम लार्ज एक्सेल सब में ये साइज रहेगा। अब आपको क्या करना है, जब आपने ये वेरिएशन आपने डाल दिया जिसका वेरिएशन बनाना है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको आना है नीचे। देखिए आपके सामने फॉर्म पूरा ओपन हो जाएगा, आपको सारा फॉर्म फुलफिल करना है। देखिए आपको जो ये रेड रेड दिखेगा, आपको इन्हीं ऑप्शंस को फुलफिल करना है, ठीक है। सबसे पहले दिखा रहा है कलर मैप, तो मेरा कलर मैप क्या है, मेरा कलर येलो है, तो मैं येलो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे, येलो, ठीक है। साइज मैप क्या है, स्मॉल है मेरा, यहाँ पे देखिए स्मॉल आ रहा है, स्मॉल की जगह एस आएगा, स्मॉल में मैंने एस सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलर SKU, अब मुझे यहाँ एक इसका SKU बनाना है। SKU क्या होता है मैंने आपको बता ही रखा है, आप अगर आपको नहीं पता तो आप जाके मेरी सिंगल लिस्टिंग वाली वीडियो को देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। V3 येलो, साइज S, ठीक है। इसी तरीके से मैंने SKU डाल दिया, ठीक है। कंडीशन में आएंगे न्यू, योर प्राइस, मेरा जो मैं अपने जिस प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ 399, और क्वांटिटी मेरे पास 5 है, ठीक है। ये मैंने मेंशन कर दिया। इसी तरीके से ना फ्रेंड मुझे सब कुछ मेंशन करना है सभी कलर्स का। देखिए येलो का, अब येलो SKU सब में चेंज होता है, तो येलो का मीडियम, M, येलो का लार्ज L, XL 2XL 3XL 4XL, ठीक है। ये मैंने ये डाल दिया। अब कलर जो मेरा सब में सेम होएगा, ठीक है। साइज मीडियम का यहाँ पे M आएगा, लार्ज का यहाँ पे L क्लिक करोगे लार्ज आ जाएगा, XL का X क्लिक करोगे XL आ जाएगा, 2XL का क्लिक करोगे 2XL आ जाएगा, 3X करोगे 3XL आ जाएगा, 4X करोगे 4XL, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए अब ये येलो के मैंने सारे कलर में अपने सब में येलो आएगा। साइज मैप आप डिफाइन कर दोगे यहाँ से, स्मॉल मीडियम लार्ज XL, देखिए आपने दिख रहा होगा यहाँ पे डबल XL है तो आपको यहाँ पे 2XL कर देना है। SKU आपने डाल दिया, SKU आपको पता होगा कि SKU आपका डिफरेंट होना चाहिए, तो देखिए सब कुछ सेम है, बस सिर्फ साइज का डिफरेंट मैंने कर रखा है, ठीक है। कंडीशन सब में न्यू आएगी, आप अपना प्राइस डालेंगे जिस प्राइस पे आप सेल करना चाहते हैं, और अपनी क्वांटिटी डालेंगे, अब क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट फिल करके। ठीक है, इसी तरीके से इसी तरह से मुझे ये सारा फुलफिल करना है। मैं आपको फुलफिल कर लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ। मैंने सारे वेरिएशंस भी मेंशन कर दिए, वेरिएशन कलर मेंशन कर दिए थे आपको ऊपर। अब देखिए ये सारे फुलफिल कर दिए मैंने, जितने भी ऑप्शन शो हो रहे थे। कलर, साइज मैप, SKU का ऑप्शन शो नहीं करता, बट आपको SKU डालना है, अदरवाइज अमेजोन अपने अकॉर्डिंग SKU ले लेगा। उस केस में क्या होगा कि फिर आपको SKU के थ्रू अपना कलर फाइंड करने में बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए SKU के कॉलम को आप इस तरीके से भरना कि आप जब भी SKU को देखें तो आपको पता लग जाए कि आपका प्रोडक्ट कौन सा कलर कौन सा साइज का है। तो देखिए ये सभी ऑप्शंस मैंने फुलफिल कर दिए हैं, ठीक है।
और यही सबसे मेन ऑप्शन है, वेरिएशन का ही सबसे मेन ऑप्शन है फुलफिल करने का। यहीं पे आपको साइज, यहीं पे आपको क्वांटिटी और यहीं पे आपको एसक्यूयू, जो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है आपको यहीं पे मेंशन करनी रहती है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है एसक्यूयू होती है, वो तीनों चीज़ें आपको यहाँ मेंशन करनी होती हैं। और इसे मेंशन करने के बाद आप ये समझ लीजिए प्रॉपर आपका एक वेरिएशन लिस्टिंग क्रिएट हो गई है। अब आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है जो आपने सिंगल लिस्टिंग में, जो आप एक सिंगल लिस्टिंग में फुलफिल करते हो, क्योंकि जो आपने फुलफिल किया वही सभी लिस्टिंगों में शो करेगा। तो उसके लिए आ जाते हैं हम सबसे पहले ऑफर्स पे। ठीक है, ऑफर्स में आ गए, सबसे पहला पूछेगा टैक्स कोड। टैक्स कोड मैंने आपने डाल दिया। ठीक है, लिस्ट प्राइस क्या है मेरा, लिस्टिंग प्राइस मैं रख देता हूँ 899 या 999 कर देता हूँ। लिस्टिंग प्राइस आप ये समझ लीजिए एमआरपी प्राइस, दोनों को सेम रख दीजिए। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी मैंने आपको बताया था क्या होता है कि एक कस्टमर आपके कितने प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। मीन्स अगर एक कस्टमर ने आपका एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया तो आप उसे एक ऑर्डर शिप करोगे, और वो जब भी ऑर्डर करेगा उसका एक ही लेवल जनरेट होगा। अगर एक ही कस्टमर ने आपके 50 ऑर्डर सिलेक्ट करके बुक कर दिया और आपके पास 50 ऑर्डर पैक करने के लिए पॉली बैग नहीं है या कोई या आपके पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिसमें आप 50 ऑर्डर पैक कर सकते हो, क्योंकि उन 50 ऑर्डर का लेवल एक निकलेगा। तो अब आपको वो देखना है कि आप एक बार में कितने ऑर्डर शिप कर सकते हो एक कस्टमर को। अगर कस्टमर एक एक करके ऑर्डर करता है तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एक ऑर्डर पे इजीली लेवल लगा सकते हो। बट अगर एक ही कस्टमर 50 ऑर्डर करेगा तो वहाँ आपको इशू होती है। इसलिए आपको मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी में हमेशा उतनी ही क्वांटिटी फुलफिल मेंशन करनी है जितनी आप एक बार में एक कस्टमर को शिप कर सकते हो। तो मैं यहाँ कर सकता हूँ 5, तो मैंने 5 डाल दी। हैंडलिंग टाइम यहाँ रिकमेंडेड में आपको दे रहे 3, बट हैंडलिंग टाइम हमेशा फ्रेंड, अगर आपको सेल चाहिए ना और अच्छा चाहिए तो आपको हमेशा हैंडलिंग टाइम 1 डे ही सिलेक्ट करना है। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि अमेजोन को दिखता है कि आपने हैंडलिंग टाइम ही एक दिन का ले रखा है। एटलीस्ट आपका ऑर्डर, आपने देखा होगा अमेजोन प्राइम में ऑर्डर जाते हैं, अमेजोन गारंटी डिलीवरी प्रोग्राम में ऑर्डर जाते हैं। इससे क्या होता है, आपका ऑर्डर जल्दी शिप होता है, और जितना जल्दी आपका ऑर्डर शिप होगा उतना अच्छा और उतनी जल्दी कस्टमर को मिलेगा। तो अमेजोन इस चीज़ पे आजकल बहुत फोकस करती है। अमेजोन हो गई या फ्लिपकार्ट हो गई, मैशो हो गई, हर ई कॉम वेबसाइट कस्टमर के पास ऑर्डर अपने जल्दी से जल्दी पहुंचाना चाहती हैं। तो अगर आप इस चीज़ को पहले से ही करके रखोगे, ये छोटी सी चीज़ है बट अगर इस चीज़ को आप पहले से करके रखोगे तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट दे सकती है। ठीक है, कैन बी गिफ्ट मैसेज एड, आप इसे छोड़ दीजिए, ये आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है इसका, आप इसे छोड़ दीजिए। इस गिफ्ट ड्रॉप अवेलेबल, इसे भी छोड़ दीजिए। ऑफर स्टार्ट डेट, इसे भी छोड़ दीजिए। रीस्टॉक डेट छोड़ दीजिए, कोई मैटर नहीं है, आपको सिर्फ ये जो रेड है उनको ही फिलफिल करना है। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया, मैं इंडिया से तो इंडिया डाल दूंगा। मुझे आपका HSN कोड, आपके प्रोडक्ट का HSN कोड क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल पे जाकर उसको सर्च कर सकते हैं। अपना प्रोडक्ट लिख के उसके सामने HSN कोड लिख के सर्च कर सकते हैं, तो आपको अपने प्रोडक्ट का HSN कोड मिल जाएगा। जैसे मुझे अपने प्रोडक्ट का HSN कोड पता है 6108, मैंने मेंशन कर दिया। मैक्सिमम रिटेल, मैंने HSN कोड मेंशन कर दिया। अब है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। लिस्ट प्राइस जो आपने डाला है वही आप डाल सकते हो सेम, मैंने 999 डाल दिया। मैक्सिमम रिटेल प्राइस आपको पता ही होगा, MRP। ठीक है, ऑफर का सेक्शन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम कीवर्ड्स पे। तो फ्रेंड अब हम आ गए हैं कीवर्ड वाले सेक्शन में। ये कीवर्ड वाला सेक्शन लिखा है सर्च टर्म। ये कीवर्ड का सेक्शन बहुत यूजफुल होता है, आपको इसे हमेशा मेंशन करना चाहिए। इसका बेनिफिट क्या होता है, जब भी आपका, जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, मेरे इस क्लाइंट का जो प्रोडक्ट है वो है नाइटी। ठीक है, अगर कोई कस्टमर यहाँ पे आके नाइटी सर्च करता है तो उसे मेरा प्रोडक्ट शो करे। बेसिकली इस नाइटी को कीवर्ड्स कहते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिखेंगे। देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए कीवर्ड्स कितने सारे, ये सब कीवर्ड्स हैं। देखिए दिख रहा है नाइटी कॉटन, नाइटी फॉर वुमेन, नाइटी सेक्सी, नाइटी फॉर वुमेन स्टाइलिश सेक्सी, नाइटी फॉर वुमेन कॉटन, ये सब कीवर्ड्स हैं। तो ऐसे कीवर्ड्स जो हमारे प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं, हमें वो कीवर्ड्स वहाँ मेंशन करने हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे स्टैन लाइक्रा नाइटी है, तो मैं सबसे पहले स्टैन लाइक्रा देखिए स्टैन लाइक्रा लेगिस, हालांकि मेरा लेगिस नहीं है बट मैं लेगिस डालता हूँ क्योंकि स्टैन लाइक्रा मेरा क्लॉथ तो है, क्लाइंट का क्लॉथ है, मैंने ये डाल दिया। और भी कुछ चूज़ कर लेता हूँ, स्टैन लाइक्रा वो मैंने हटाता हूँ, यहाँ से कीवर्ड्स निकालता हूँ। ये कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं आपको अपनी लिस्ट में डालने। सारीस,
ये मेंशन कर दिया। एड्रेस है, एड्रेस डाल दिया, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिए दोस्त, स्टैन लाइक्रा मेरा फैब्रिक है, लेगिंग और फॉर वुमेन स्टैन लाइक्रा सारे स्टैन लाइक्रा ड्रेसेस। तो कीवर्ड्स में एक कीवर्ड्स को एक ही बार यूज़ करना है, यहाँ मैटर नहीं करता आप इसे सेंटेंस वाइज बना रहे हैं या कैसे, बस आपको वो कीवर्ड्स इसके अंदर मेंशन करना है। तो मैं देखिए स्टैन लाइक्रा जितनी जगह मैं स्टैन लाइक्रा काट देता, यहाँ से कट कर देता हूँ, ड्रेस, सारी ड्रेस, स्टैन लाइक्रा, ये सब कट कर देता हूँ, क्योंकि स्टैन लाइक्रा मैंने ऑलरेडी एक जगह मेंशन कर दिया है। अब मैं यहाँ डाल देता हूँ वुमेन नाइटी, मेरा प्रोडक्ट वुमेन नाइटी है। और स्लीप वेयर भी स्लीप वेयर में भी आता है मेरा प्रोडक्ट, तो स्लीप वेयर डाल देता हूँ। अगर कोई स्लीप वेयर लेके सर्च करता है तो सब मेरा प्रोडक्ट दिखे। या और स्मूथ नाइटी, मेरे क्लॉथ बहुत स्मूथ है, क्लाइंट का जो क्लॉथ है बहुत स्मूथ है, स्मूथ नाइटी। तो इसी तरीके से कुछ स्पेशल वर्ड्स जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट करते हैं वो आपको यहाँ जरूर मेंशन करने हैं। और आपको ये दिमाग में जरूर रखना है कि कस्टमर जब भी मेरा प्रोडक्ट सर्च मारेगा तो क्या क्या लिख के सर्च कर सकता है। जो आपके दिमाग में जो भी आइडिया आएगा कि कस्टमर ये लिख के मेरा प्रोडक्ट सर्च कर सकता है, तो आपको वही कीवर्ड्स यहाँ मेंशन करने हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स का सेक्शन भी क्लियर हो गया। उसके बाद आपको आ जाना है इमेज में। इमेज का मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ये लिस्टिंग आपकी प्रॉपर क्रिएट नहीं हो सकती, वेरिएशन की लिस्टिंग कभी भी प्रॉपर क्रिएट नहीं हो सकती है। उसके लिए आपको एक लिस्टिंग करने के बाद भी एक नेक्स्ट स्टेप करना पड़ता है। तो अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको इमेजेस का एक सिंपल से क्लियर कर देता हूँ। आपको कोई भी एक इमेजेस अपलोड कर देनी है इसमें, ठीक है। मैं यहाँ से आता हूँ, मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी सारी इमेजेस हैं क्लाइंट की, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कोई भी आके एक इमेजेस अपलोड कर देता हूँ। मैंने एक कोई सी भी इमेजेस अपलोड कर दी, क्योंकि इमेजेस का सेक्शन अभी आया है। आप इमेजेस का भी कोई मतलब है ही नहीं, बट आपको एक इमेजेस डालनी पड़ती है जिससे आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाए, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, आपको पता है ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। हर प्रोडक्ट के बारे में आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छा सा लिखना होता है, उसे डिस्क्रिप्शन ही कहते हैं। जैसे ये रहा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इस प्रोडक्ट का। अब मैं यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लेता हूँ, हालांकि मेरी क्लाइंट का है तो मैं सेम डिस्क्रिप्शन कॉपी करके यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ये होता है कि हम अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करके रखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या है उसका यूज़फुल है, कितना वो यूज़फुल है, कितना कंफर्टेबल है, सारी चीज़ें हम वहाँ मेंशन करते हैं। और उसी तरीके से नीचे आपको ऑप्शन दिखेगा बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट भी कंपलसरी होता है वरना, ताकि आप बुलेट पॉइंट क्या होते हैं, आपको हर लिस्टिंग में बुलेट पॉइंट दिखेंगे इस तरीके से, 4-5 बुलेट पॉइंट हमेशा। ये भी हमें मेंशन करना होता है। ये क्या होता है, इससे बेनिफिट क्या होता है फ्रेंड, कि आपका जो भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट देखता है तो आप वहाँ पे ना बुलेट पॉइंट में हाईलाइटेड करते हैं उन चीज़ों को जो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं और अच्छी चीज़ें हैं, कि मेरा प्रोडक्ट इस यूज़ में बहुत अच्छा है, मेरा प्रोडक्ट उस यूज़ में बहुत अच्छा है, मेरे प्रोडक्ट की ये क्वालिटी है, मेरे प्रोडक्ट की वो क्वालिटी है। तो सारी चीज़ें आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, तो वो आप बुलेट पॉइंट में मेंशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ दे रेगुलर फिट विद कंफर्टेबल फील टू वियर, है ना। तो ये इस तरीके से बहुत सारे बुलेट पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं, और आपको करना ही है। आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में 4-5 बुलेट पॉइंट डालने ही डालने हैं, इससे आपके प्रोडक्ट की विजिबिलिटी अच्छी मिलती है, ठीक है। तो ये सब मेरे क्लाइंट का, ये तो मैं यहाँ सीधा कॉपी पेस्ट कर दे रहा हूँ, बट आपको अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड अमेजोन से उठा लेना है। आपको आप जाओगे लिस्टिंग करने तो आपका सेम प्रोडक्ट अमेजोन पर ऑलरेडी कहीं लिस्ट होगा, बट हाँ बुलेट पॉइंट कॉपी करते समय ये जरूरी ध्यान रखना किसी का कि उनका ब्रांड नेम मेंशन ना हो। अगर ब्रांड नेम मेंशन होगा तो आपकी लिस्टिंग पे कंप्लेंट आ जाएगी। तो आप कभी भी किसी का बुलेट पॉइंट कॉपी करना तो ये थोड़ी सी स्मार्टनेस जरूर रखना अपने अंदर, ठीक है। अब उसके बाद आता है कंप्लाइंस, ठीक है। ये ऑप्शन भी फुलफिल हो गया। उसके बाद आता है कंप्लाइंस। अब कंप्लाइंस का ऑप्शन सिर्फ वो लोग फुलफिल करते हैं जिनका प्रोडक्ट बैटरी से रिलेटेड करता है, ठीक है। तो क्लॉथिंग में बैटरी का कोई मतलब नहीं होता, तो हमें ये फॉर्म फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी मैं 2-4 चीज़ें इसमें मेंशन कर देता हूँ। जैसे बैटरी आर इंक्लूडेड, नहीं मेरा प्रोडक्ट बैटरी से रिलेट करता नहीं, नो। इज प्रोडक्ट ए बैटरी और डज इट यूज़, नहीं, नो, ठीक है। एप्लीकेबल डेंजरस गुड, नो, नॉट एप्लीकेबल मेरे लिए। तो मतलब ये आपके लिए भरना, आपको अपने देखना है कि अगर आपके प्रोडक्ट से कंप्लायंस रिलेट करता है तो आपको फुलफिल करना है, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को स्किप कर दो, ठीक है।
और अगर स्किप नहीं करना तो मेरी तरह 2-3 चीज़ें डाल दो जो मैंने डाली है। अब उसके बाद आ जाइए वाइटल इन्फो। वाइटल इन्फो पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। आपको सबसे पहले मिलेगा मैन्युफैक्चर पार्ट नेम। अब मैन्युफैक्चर पार्ट नेम तो यार इतना कंपलसरी यहाँ डालना है, बट मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर क्या होता है, अगर आपके प्रोडक्ट पे है तो डाल दो, नहीं है तो आप कुछ भी डाल दो। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जैसे V-Fly VVV3, ये मैंने डाल दिया, ये मेरा मैन्युफैक्चर पार्ट नंबर हो गया। ठीक है, जेंडर में वुमेन। आप जब भी अपनी कैटेगरी चूज करोगे ना लिस्टिंग के समय, तो आपको ये जो ऑप्शन शो करेंगे ये आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड ही ऑप्शन शो करेंगे। ठीक है, तो जेंडर वुमेन। फैब्रिक क्या है, 100% मेरा स्कैन लाइक रहा है। यूनिट काउंट 1 काउंट मेंशन कर दिया। देखिए ये जो स्टार है ना, ये आपको सारे फुलफिल करने पड़ेंगे। प्रोडक्ट केयर, हैंड केयर, मशीन वॉश, हैंड वॉश, ड्राई क्लीन। मशीन वॉश डाल दो, आपको पता है अपने प्रोडक्ट किससे रिलेट करता है। आप हैंड मशीन वॉश भी कर सकते हैं, हैंड वॉश भी कर सकते हो, कुछ भी। एज रेंज, अडल्ट नॉर्मल से 90s कोई पहनेगा तो वो एक वुमेन ही पहनेगी। मटेरियल स्टैन लाइक रहा। आइटम लेंथ, अब मुझे पता है मेरे प्रोडक्ट की लेंथ क्या है, अब न्यू मतलब घुटनों से ऊपर है। 90 जो है मेरी घुटनों से ऊपर है। नेक स्टाइल भी मुझे पता है, वी नेक। ठीक है, पैटर्न क्या है, पैटर्न है सॉलिड। मुझे पता है अपने प्रोडक्ट के बारे में पता है, आपको भी अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता होगा। तो आपको अगर अपने प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें जाके अमेजोन से सेम प्रोडक्ट फाइंड करके आप वहाँ से वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ें क्या है। गूगल से हर चीज़ का सोल्यूशन मिल जाता है। अभी छोटी छोटी चीज़ें फुलफिल करने का बेनिफिट ये होता है कि आपके प्रोडक्ट में आपने सारी चीज़ें फुलफिल करी होती हैं। तो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें फुलफिल करते हैं तो अमेजोन को आप ये लगता है कि आपने अपनी लिस्टिंग में बहुत सारी चीज़ें मेंशन करी, सब कुछ आपने फुलफिल किया हुआ है। तो उससे क्या होता है, अमेजोन का जो एल्गोरिदम होता है वो आपके प्रोडक्ट को की विजिबिलिटी को थोड़ा सा हाई कर देता है। इसलिए मैं आपको कह रहा था कि आपको सारी की सारी चीज़ों को फुलफिल करना है। देखिए स्लेब टाइप भी मुझे पता है, लॉन्ग शॉर्ट स्लेब है मेरा। ठीक है, मटेरियल टाइप दोबारा वही, मटेरियल फैब्रिक नॉट एप्लीकेबल, जो चीज़ नहीं रिलेट करती उसे मैं क्यों डालूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल फैशन में आता है मेरा प्रोडक्ट। ठीक है, ये वाइटल इन्फो में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये भी मैंने फुलफिल कर दिया। वेरिएशन का कॉलम मैंने आपको सबसे पहले फुलफिल करके दिखाया था। ठीक है, अब मोर डिटेल्स में आ जाइए। मोर डिटेल्स में आएंगे, फिर यहाँ पे आपको फिर मैन्युफैक्चर पूछेगा। आपको अगर मैन्युफैक्चर पता है तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप इसे स्किप भी कर देंगे तब भी आपकी लिस्टिंग हो जाएगी। V-Fly, बट मेरे क्लाइंट के पास है इसलिए मैंने डाल दिया। कैटलॉग नंबर, अगर आपके पास है कैटलॉग नंबर तो डाल दीजिए, अदरवाइज आप कुछ भी डाल दीजिए तब भी चल जाएगा, और अगर स्किप भी कर देंगे जब भी चल जाएगा। नंबर ऑफ आइटम, यहाँ देखिए स्टार नहीं है तो कंपलसरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें फुलफिल करो, बट मैं कर देता हूँ। लॉन्च डेट का कोई मतलब नहीं, रिलीज डेट का कोई मतलब नहीं, आप मत कीजिए, छोड़ दीजिए। ठीक है, सेफ्टी वार्निंग, अगर आपको कुछ प्रोडक्ट ऐसा है जिसके लिए आपको कोई सेफ्टी इंस्ट्रक्शन देना है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। अब ये आइटम डायमेंशन, अब मैंने ये मैन्युफैक्चर की डिटेल्स मेंशन कर दी। मोर डिटेल्स में देखिए कहीं पर भी स्टार नहीं है, आप चाहे तो इस ऑप्शन को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे जब भी आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। बट मैं आपको यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप उसे जरूर फुलफिल कीजिए। देखिए मैन्युफैक्चर डाल दिया मैंने, इंपॉर्टेंट नहीं है बट मैंने डाल दिया। इससे क्या होता है, कस्टमर को दिखता है कि यार आपका प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो एक कंपलसरी समझ लीजिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इसे मेंशन कर दिया। ठीक है, अब उसके बाद आ जाइए आइटम डायमेंशंस। आइटम डायमेंशंस का मतलब ये होता है आपको आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन पता होना चाहिए कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी विड्थ कितनी है और उसकी लेंथ कितनी है। जो भी आए आपको नहीं पता तो आप उसे इंची टेप से नाप कर यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और उस आपके प्रोडक्ट का वेट क्या है, शिपिंग वेट क्या है, आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया ऊपर वाला जो हो गया, ये हो गया आइटम। आपको आपका आइटम का डायमेंशन पता है। अब उसके नीचे आ जाइए पैकेजिंग डायमेंशन। ये फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट होता है, पैकेजिंग डायमेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पैकेजिंग डायमेंशन के अकॉर्डिंग ही आपके प्रोडक्ट पे शिपिंग चार्जेस लगते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ देखना, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लॉथ मेरा जो है 6x8 की पन्नी में पैक हो जाता है।
ये जो है पैकिंग डायमेंशन, आपका प्रोडक्ट चाहे क्लॉथ है बहुत बड़ा है, लेकिन आप सिर्फ जब पैक करोगे तो वो एक छोटा सा पैक बन जाता है। तो उस छोटे से पैकेट का आपको डायमेंशन करना है। जैसे मैं मेंशन कर रहा हूँ, मुझे हाइट पता है अपने प्रोडक्ट की क्या है, 2 सेंटीमीटर। मेरे जो पैकेट आता है जिसमें अपना प्रोडक्ट पैक करता हूँ, वो उसकी जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर और उसका जो विड्थ है वो है 8 सेंटीमीटर। ठीक है। अब मुझे अपने प्रोडक्ट को पैक करने के बाद उसका वेट क्या होता है, जो वेट होता है मेरा 50 ग्राम से कम ही होता है, बट मैं यहाँ 50 ग्राम मेंशन कर देता हूँ, 50 ग्राम। देखिए यहाँ पे ग्राम, केजी और OZ/LB का ऑप्शन आएगा। ठीक है। आपको ना हमेशा ये ध्यान रखना है, पैकेजिंग वेट के अंदर हमेशा ध्यान रखना है कि आपको जो आपका वेट है आपको वही सिलेक्ट करना है। मैंने यहाँ 50 सिलेक्ट किया है और ग्राम सिलेक्ट किया है। अगर मैं गलती से इसको केजी कर दूंगा ना, तो आपका प्रोडक्ट टोटल, मेरा प्रोडक्ट ही 200 रुपये का, लेकिन उस पर जो शिपिंग लगेगी ना वो लगेगी 400-500 रुपये, अगर आपने यहाँ पे गलती कर दी तो। इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट का जो वेट है वो बिल्कुल देख के एक्यूरेट डालना है। तो मेरा 50 ग्राम है तो मुझे यहाँ ग्राम सेलेक्ट करना है। अगर आपने केजी सेलेक्ट कर दिया तो आपका इतना नुकसान हो जाएगा कि फ्रेंड आपसे रिकवर नहीं कर पाओगे। इसलिए ये सेक्शन में आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से डालनी है। ठीक है। उसके बाद आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीज़ें दिखा रहा है। टीम नेम कोई मतलब नहीं, ओकेशन डिस्क्रिप्शन, ओकेशन में मान लीजिए आप डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ कैजुअल, मेरा प्रोडक्ट कैजुअल। आइटम टाइप नेम नाइट, ये आपको नाइट ड्रेस डाल देता हूँ, कंपलसरी नहीं है बट मैं मेंशन करता हूँ, छोटी मोटी चीज़ें जो मुझे समझ में आती हो मैं मेंशन करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट नंबर, अगर मुझे मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट नंबर है डालना है तो मैं डाल सकता हूँ, अदरवाइज स्किप भी कर सकता हूँ, बट मैं डाल देता हूँ मैन्युफैक्चर। मैंने डिटेल डाल दी, मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट नंबर क्या ही डालूँ। देखिए अब इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट डालने से क्या होता है कि कस्टमर जब भी आपका प्रोडक्ट देखता है ना तो उसको प्रॉपर चीज़ें दिखती हैं कि मेरा प्रोडक्ट कहाँ बन रहा है, कौन उसको मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो उससे एक ना अच्छा व्यू आता है, तो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर परचेज करने के चांसेस ना बढ़ जाते हैं। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आपको मेंशन करनी चाहिए। अब मैन्युफैक्चर कॉन्टैक्ट मैंने कॉपी करके पैकर में डाल दिया, क्योंकि यही मैन्युफैक्चर भी करते हैं यही पैक भी करते हैं, इसमें मेंशन कर दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए नीचे मॉडल नेम, पैटर्न मुझे पता है, पैटर्न सॉलिड मेंशन कर दिया। स्पेशल साइज कोई मैटर नहीं, स्टाइल कोई मैटर नहीं, इंपोर्टर कोई मैटर नहीं, कैरेक्टर कोई मैटर नहीं, ये सब मैटर नहीं करता है। ठीक है फ्रेंड। ठीक है। आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने फुलफिल करवा दी। उसके बाद आपको क्या करना है, सेव एंड फिनिश पे क्लिक करना है। अब जैसे ही से सेव एंड फिनिश पे आप क्लिक करेंगे ये थोड़ी देर प्रोसेसिंग होगा और उसके बाद ये लिस्टिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको आपकी लिस्टिंग अमेजोन पे शो करने लग जाएगी। बट अभी भी आपकी लिस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई फ्रेंड, क्योंकि मैंने आपको एक ऑप्शन, एक चीज़ बताई थी इमेजेस में हमने सिर्फ एक ही इमेजेस डाली है। अगर आपने वेरिएशन बनाया तो आपको वेरिएशन में इमेजेस और वेरिएशन के साथ ही इमेजेस आपको दिखानी पड़ेंगी। तो मैंने आपको सिर्फ लिस्टिंग करनी बताई है और लिस्टिंग के बीच में ये भी बताया था कि आपको लिस्टिंग को प्रॉपर तरीके से करने के लिए आपको इस स्टेप को करने के बाद भी एक स्टेप करना पड़ता है। अब वो स्टेप क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रेंड। अभी 2 मिनट रुकिए, पहले लिस्टिंग को कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, मैंने जैसे सेव एंड फिनिश किया तो ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। थोड़ी देर प्रोसेस होने के बाद ये सक्सेसफुली अपडेट हो गया। अब देखिए इस क्लाइंट के मेरे जो वेरिएशन दिखा रहे थे 135 2 वेरिएशन ऑलरेडी इन्होंने डाल रखी है, ये तीसरा वेरिएशन मैंने लिस्ट किया है। ठीक है। 15 से 20 मिनट के अंदर आपको ये तीसरा वेरिएशन यहाँ पे शो करने लगेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, वेट कर लीजिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ ऑप्शन। अभी देखिए फ्रेंड, ये लिस्टिंगें मेरी धीरे धीरे हो रही है, धीरे धीरे अपडेट हो रही है, इसलिए इनकम्प्लीट दिखा रही है। ठीक है। जैसे कंप्लीट हो जाएंगी तो इस वेरिएशन में कितने वेरिएशन थे, सारे कलर और सारे वेरिएशन वहाँ एक साथ इस वेरिएशन इस तरीके से सेम मुझे शो करने लगेंगे। यहाँ पे एक और वेरिएशन। ठीक है। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है इन लिस्टिंगों को अपडेट होने में, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। अभी उसके बाद मैं आपको जैसे यहाँ पे शो करता है मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए फ्रेंड, अब आपको देखिए सक्सेसफुली अपडेट हो गया। यहाँ पे वेरिएशन 21 दिखा रहा है। मेरे पास 3 कलर थे, तीनों कलर में
7 साइज थे, तो 7 साइज मतलब 7 के 21, तो 21 वेरिएशन यहाँ पे मुझे शो करने लग गए। अब आपकी लिस्टिंग तो प्रॉपर क्रिएट हो गई है, ठीक है, बट एक स्टेप इमेजेस वाला जो आपका पेंडिंग रह गया था, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसमें आपने एक एक इमेजेस डाली थी। अब इमेजेस अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं फ्रेंड, तो क्या होगा कि आपकी ना थोड़ी देर बाद जैसे इमेजेस अपडेट हो जाएंगी तो ये सब में एक ही इमेजेस शो करेंगी, बट आपके पास वेरिएशन तो कई सारे हैं, मेरे पास कलर के कई सारे वेरिएशन, सब में इमेजेस एक ही शो करेगी। तो उसके बाद क्या करना होता है हमें, अब आपका प्रोडक्ट का जो भी वेरिएशन, जो भी कलर है, आपको चाहिए कि कस्टमर को जो मेरा प्रोडक्ट दिखे मेरे कलर के अकॉर्डिंग दिखे। जैसे कि एग्जांपल के लिए ये मैं आपको दिखाता हूँ, एक ये वेरिएशन लिस्टिंग देखिए। अब कस्टमर जैसे ही यहाँ पे कलर पे चूज करेगा, मान लीजिए ब्राउन पे कलर क्लिक किया उसने, तो उसको ब्राउन का ऑप्शन शो, ब्राउन कलर शो करे। तो उस केस में अब देखिए ब्राउन इमेजेस भी शो करे, ठीक है। तो उस केस में आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ इमेजेस अब अपडेट करनी है। बेसिकली आपको अब यहाँ पे इमेजेस अपडेट करनी है। तो मैं देखता हूँ ये मेरा पैटर्न येलो कलर है, अब मैं येलो कलर फाइंड कर लेता हूँ। यहाँ पे येलो कलर मुझे फाइंड करना, मैं एक एक करके सबको, मुझे सभी वेरिएशन के अंदर जाके इमेजेस को अपडेट करना पड़ेगा। उसी तरीके से आपका प्रोडक्ट अगर पैक ऑफ 1 का है, पैक ऑफ 2 का है, पैक ऑफ 3 का है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जाके इमेजेस को वहाँ अपडेट करना है। जैसे मैं दिखाता हूँ यहाँ पे येलो कलर मुझे अपडेट करना है, मैंने येलो कलर टाइप करके सर्च कर दिया। अभी सारी जितनी इनकम्प्लीट लिस्टिंग है मेरी सारी शो करने लगेंगी येलो कलर की, ठीक है। अब येलो कलर शो हो रहा है, राइट हैंड साइड पे जाऊँगा, एडिट पे क्लिक करके ये सारे येलो कलर वाले शो कर दो। सिर्फ साइज ही अलग है मेरे में फ्रेंड, तो मेरे क्लाइंट में क्या है, सिर्फ साइज अलग है बट क्लॉथ और आइटम सेम है। तो मेरे में सब में एक ही इमेजेस लगेंगी, सारे सब लेंगे। अब मुझे सब में एक एक करके इमेजेस अपडेट करनी है, ठीक है। मैं यहाँ आऊँगा, एक एक इमेजेस अपडेट करूँगा, तब जाके मेरी प्रॉपर लिस्टिंग कंप्लीट होके अच्छी से शो करेगी कस्टमर को, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ। और अभी आपको एक चीज़ और दिख रही होगी फ्रेंड, मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई कलर शो नहीं कर रहा है वेरिएशन के ऊपर, लेकिन जैसे आप इस लिस्टिंग पे क्लिक करोगे, देखिए यहाँ पे कोई कलर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि जो कलर शो कर रहा है वो आपका यहाँ शो कर रहा है, कलर पर्पल येलो। अब ये ऐसा क्यों शो कर रहा है, क्योंकि आपने वेरिएशन बनाया हुआ है। इसी तरीके से आपने पैक ऑफ 1, पैक ऑफ 2 का अगर वेरिएशन बनाया होगा तो आपको ये यहाँ शो करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ कलर मेंशन करता हूँ, इमेजेस मेंशन करता हूँ। इमेजेस के सेक्शन पे है, आपको यहाँ एक ही इमेजेस दिखेगी। अब ये इमेजेस अपडेट नहीं है, जो मैंने लिस्टिंग के समय एक इमेज अपडेट डाली थी। इमेज अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लेती हैं, तो यहाँ कोई इमेजेस नहीं दिख रही, बट मैं यहाँ एक अब ओरिजिनल इमेजेस जो इसकी हैं, एग्जैक्ट येलो कलर की इमेजेस को यहाँ अपडेट। तो फ्रेंड अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखिए अब यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा आपको, ऊपर की तरफ दिख रहा होगा येलो बी फ्लाई फैशन वुमेन क्लॉथ टॉप नाइट ड्रेस, लार्ज साइज दिख रहा है और येलो कलर दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, येलो कलर की इमेजेस को अपडेट करना है। अब मैं क्या करूँगा, ऐड मल्टीपल पे आऊँगा, यहाँ से अपनी इमेजेस निकालूंगा, जहाँ पे इमेजेस रखी हैं मेरी सारी। अब मैं क्या करता हूँ, एक साथ देखिए, एक सिंगल करके भी आप इमेजेस को अपडेट कर सकते हैं, बट मैं क्या करता हूँ एक साथ सारी इमेजेस को अपलोड करता हूँ, ठीक है। ये मैं आ गया। अब मैं सारी इमेजेस को कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल क्लिक करके सारी इमेजेस सिलेक्ट करके अटैच कर दूँगा। अब ये सारी की सारी इमेजेस ऑटोमेटिक आ गई, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसे अपडेट, ये मेरी सारी इमेजेस आ गई। अब इसे सेव एंड फिनिश कर देना है, ठीक है। अब ये थोड़ी देर प्रोसेस होगा और ये सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे सारे वेरिएशंस के अंदर कलर के अकॉर्डिंग इमेजेस को अपडेट करना है। जैसे ये हो गया। अब इसके अलावा मैं भी और सारी इमेजेस, इसमें भी सारी इमेजेस अपलोड कर देता हूँ ऐसे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने सब में क्या किया है, मैंने येलो कलर में इमेजेस अपडेट कर दी। अब इमेजेस अपडेट करने के बाद देखिए सारी लिस्टिंग जो अभी इनकम्प्लीट थी वो एक्टिव शो करने लग गई। वो कलर भी जो मैंने जिसकी इमेजेस अपडेट करी और जो जिसकी इमेजेस नहीं अपडेट करी हैं वो कलर भी एक्टिव शो कर रही हैं। बट जब भी कस्टमर, मान लीजिए पर्पल कलर है, इस पर्पल कलर पे जब भी कस्टमर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे वही इमेजेस शो करेगी पुरानी। अभी ये इमेजेस भी हट जाएगी, ये शो करेगी वहाँ पे येलो इमेजेस। कलर कौन सा, पर्पल। देखिए मैं पर्पल पे क्लिक हूँ पर इमेजेस शो कर रही है दूसरी,
क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ से इमेजेस अपडेट नहीं करी हैं, येलो की कर दी हैं। अब येलो की इमेजेस येलो शो करेंगी। उसी तरीके से मुझे हर कलर, हर जो भी मैंने वेरिएशन बनाया उन वेरिएशन की इमेजेस जाके एक एक करके अपडेट करनी पड़ती हैं अमेजोन में, तभी आपकी वेरिएशन की लिस्टिंग प्रॉपर कंप्लीट हो पाएगी और तभी कस्टमर को वो सही दिखेंगी। तो देखिए मैंने येलो कलर अपडेट कर दिया। अब मैं यहाँ देखिए मैरून कलर मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। मैं मैरून कलर में अपडेट कर दिया, तो मैरून करके मैंने सर्च किया, ठीक है। ये सारे ऑप्शन मुझे सारी लिस्टिंगें दिखने लग जाएंगी। वो पैटर्न 2 की दिख रही है, दूसरी लिस्टिंगों की दिख रही हैं, क्योंकि मैंने कलर से फाइंड किया। तो यहाँ जिनमें 9 इमेजेस अवेलेबल हैं, इनमें मुझे इमेजेस अपडेट करनी है मैरून। सारी मैं ओपन कर लेता हूँ, सारे साइज इनको देखिए सारे। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसमें, देखिए फ्रेंड, ठीक है। जैसे ही मैंने सबको क्लिक करके नेक्स्ट मैंने सब पे क्लिक कर करके सभी साइजों को क्लिक कर करके एक नेक्स्ट पेज में खोल लिया। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको ऊपर टाइटल दिखेगा, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये देखिए सबसे ऊपर आपको टाइटल दिख रहा है। टाइटल में हमेशा आपको दिखेगा बीप्लाई फैशन लार्ज साइज में मैरून, और इमेजेस कौन सी शो कर रही है? मल्टी ऑरेंज, ठीक है। तो मतलब मैंने मैरून के सारे ऑप्शन सारे जो मैंने ओपन किए हैं मैरून के ओपन किए हैं, ठीक है। अब मुझे इनमें इमेजेस अपडेट करनी मैरून। अगर कलर में मैरून आ रहा है कस्टमर को तो ये दिख रहा है, तो मुझे दिख रहा है ना कि कस्टमर को मैरून कलर दिखना चाहिए। तो यहाँ से आके इमेजेस अपलोड करनी है बस मुझे, सीधा सिंपल। अब मैरून की इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ सारी और अटैच कर देता हूँ। 15 से 20 मिनट लगेगा दोस्त, ये इमेजेस अपडेट हो जाएंगी। कभी कभार 24 आवर भी लगता है, 24 आवर के अंदर ये आपकी इमेजेस अपडेट हो जाएंगी। मुझे एक एक करके सभी साइज में ये इमेजेस अपडेट करनी ही करनी है। तो देखिए फ्रेंड, मैंने अपने 21 वाले वेरिएशन में मैंने येलो और मैरून की इमेजेस अपडेट कर दी। अब मेरी जो इमेजेस रह गई हैं वो रह गई हैं सिर्फ और सिर्फ पर्पल की, ठीक है। येलो और मैरून कलर की मैंने कर दिया। अब मैं पर्पल के देख लेता हूँ। पर्पल का मैंने क्या SKU डाला था, ये रहा पर्पल। मैं आप पर्पल लिख के सर्च कर देता हूँ, PURPL, पर्पल लिख के सर्च करूँगा। जितनों में इमेजेस नहीं है सारी इमेजेस शो करने लगेंगी। अब आपको नीचे आप कह रहे हो कि इमेजेस शो कर रही है, ये दूसरे वेरिएशन की शो कर रही है। मैं यहाँ कलर से सर्च कर रहा हूँ इसलिए सारी दिख रही हैं। पर्पल कलर की जितनी भी इमेज लिस्टिंग है वो शो कर रही हैं। बट मुझे पता है मैंने अभी नई वेरिएशन में जो लिस्टिंग करी है उनका SKU से मुझे आइडिया है, तो मैं इन सबको भी ओपन कर लेता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे दिखेगा, आपको इनकी हेडिंग में दिखेगा पर्पल कलर, ठीक है। सब में तो फ्रेंड मैंने तीनों कलर में इमेजेस अपलोड कर दी हैं। ये 15 से 20 मिनट का टाइम लेंगी या फिर 24 आवर का भी टाइम ले सकती है। मैं 15 से 20 मिनट के बाद की वीडियो डालता हूँ। अगर ये इमेजेस अपडेट हो जाती है तो आपको क्लियरली शो करने लगेगा, हर कलर की इमेजेस शो करने लग जाएंगी। जो कलर जिस कलर में जो इमेजेस अपडेट करेंगे वो सारी शो करने लग जाएंगी, और ये आपकी लिस्टिंग में प्रॉपर लाइव हो जाएंगी। देखिए लाइव तो ये अभी हो चुकी हैं, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लाइव तो हो चुकी हैं बट इनकी इमेजेस अपडेट नहीं है। बट अभी थोड़ी देर बाद, ये 15 से 20 मिनट बाद आपकी इमेजेस सारी लाइव हो जाएंगी।